स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.2 की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी कुछ बेसिक्स हम सीख लेंगे। ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या है? द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजेस, मीन, मॉड एंड मीडियन। सेंट्रल टेंडेंसी में आपने मेजरमेंट करनी होती है, एवरेज निकालना होता है, मीन, मॉड एंड मीडियन। तो ये मैं आपको बताती हूँ आगे आगे होता क्या। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज यानी मीन। लेट x1 x2 be n given quantities, then their average is the value presenting the tendency is the quantity and this called their mean value. It can be calculated. बेटा एवरेज कहते हैं ऐसी वैल्यू जो किसी डाटा के सेंटर में लाया करती हो। तो इसको निकालने के लिए हम इसको शो करेंगे x बार से, यानी कि फार्मूला है आपका जितनी भी वैल्यूज़ दी होंगी उनको ऐड करके और उनकी तादाद पे डिवाइड कर देंगे। जैसे सम ऑफ ऑल वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू। जैसे आपको दी है 1 2 3। अब ये 3 वैल्यूज दी हैं, इनको ऐड कर दिया। ये कितनी है? 1 2 3 6 एंड 6 डिवाइड कर दिया। सेंट्रल वैल्यूज की एवरेज वैल्यू क्या आ गई? 1। नेक्स्ट बेटा उसने आपको एग्जांपल दी है, द स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट 8 पेपर्स आर। 8 पेपर में 1 मार्क्स दिए स्टूडेंट के, इन सबको ऐड कर दिया। अब ये कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 ऐड करके 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मीन, यानी x बार से इसको डिनोट करते हैं। वेटेड मीन क्या होता है? व्हेन ऑल वैल्यूज ऑफ गिवन डाटा हैव सेम इम्पोर्टेंस। जब डाटा में हर वैल्यू की सेम इम्पोर्टेंस होती है। देन वी मीन व्हेन डिफरेंट वैल्यूज हैव डिफरेंट इम्पोर्टेंस। तो फिर भी हम उसकी वैल्यूज़ को इन्हेंस करने के लिए क्या करते हैं? वेटेड मीन निकालते हैं। अब ये कैसे निकलता है? वेट और एक्स की वैल्यूज़ दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करके टोटल वेट पे डिवाइड कर देंगे, यानी समीशन डब्ल्यू एक्स समीशन डब्ल्यू। ये फार्मूलाज आपने साथ साथ याद भी करने। जैसे सबसे पहले द फॉलोइंग डाटा डिस्क्राइब द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट एंड वेट असाइंड ईच सब्जेक्ट आर एज फॉलो। आपको क्या दिया है? आपने मार्क्स दिए x और वेट दिया है w। आपने क्या करना है बेटा? आपको फार्मूला के लिए चाहिए x बार और w। तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देना? मल्टीप्लाई। ये देखिए इन्होंने 4 को 74 से फिर ऐड कर देना, यानी हर वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। अब इन्होंने मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में ऐड किया, एंड फ्रीक्वेंसी उन्होंने या स्टूडेंट्स की तादाद आपको बता दी है 18 है। डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वेटेड मीन। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? बेटा 18 कैसे है? इनका टोटल करके 18। अब मीडियन क्या है? इफ़ अ डाटा अरेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर द मीडियन ऑफ डाटा, द मिडल वैल्यू ऑफ डाटा इफ कंसिस्ट ऑफ ऑड नंबर वैल्यूज़। कहते हैं डाटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लिया जाता है। मिडल वैल्यू हो गया अगर तो ऑड होगा डाटा। द मीन ऑफ 2 मिडल वैल्यू इज़ द मीडियन ऑफ द डाटा। अगर तो डाटा इवन होगा तो 2 मिडल वैल्यूज़ उसका मीडियन होगा। जैसे द वेट इन केजी ऑफ 9 स्टूडेंट अंडर द मीडियन। अब उसने वेट बताया है क्या? स्टूडेंट का। सबसे पहले डाटा को बेटा हमने अरेंज कर लिया बड़े से छोटे की तरफ। ये हमें डाटा गिवन था, अरेंज कर लिया है। अब 2 पेयर्स इधर से बना लिए, 2 पेयर्स इधर से। मिड में जो वैल्यू बची वो क्या थी हमारे पास? 33 kg। ये हमारा क्या है? मीडियन। अब मोड क्या है? मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डाटा, यानी कि जो बार बार रिपीट हो। जैसे 1 2 5 7 8 2 2। अब 2 बार बार रिपीट हो रहा है तो ये क्या होगा? मोड होगा। और एक डाटा में एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज 12.2 की तरफ। तो कंप्यूट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये आपको डाटा दिया है, मीन निकालना है, मीडियन, मोड हर किसी का। ठीक है। पार्ट 1 में बेटा ये आपको डाटा दिया हुआ है।
ये आपको उसने डाटा दिया 10 8 6 0 8 3 2 5 8 4। तो सबसे पहले हमने इसका क्या निकालना है, मीन, यानी कि एक्स बार। सिंपल हम क्या करेंगे, ये सारे डाटा को ऐड कर देंगे। 10 ऐड 8 ऐड 6 ऐड 0 फिर ऐड 8 फिर ऐड 3 2 5 8 एंड 4। अब ये कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 0 को भी काउंट करना है। क्या आ जाएगा, 10। ऐड करेंगे इन सबको, हमारे पास आ जाएगा 54। 54 को 10 पे करेंगे तो हमारे पास मीन क्या आ जाएगा, डिवाइड 5.4। इसके अलावा हमने मीडियन निकालना है। सबसे पहले डाटा को क्या कर लेंगे हम, अरेंज अरेंज किस में करना है, बड़े से छोटे की तरफ। जैसे 10 है फिर 8 है, अगर 8 दो दफ़ा आया तो इसको 2 दफ़ा ही लिखेंगे, ठीक है। फिर 6 है, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड 0, ठीक है। अब एक इसका आसान हल भी है निकालने का। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये इवन नंबर है या ऑड, ये हमारे पास बेटा ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको आप चाहे तो पेयर भी बना सकते हैं। जैसे 1 1 1 फिर एक इधर से, अब 2 वैल्यूज बचेंगी, ठीक है। मिड वाली क्या बची, 2 वैल्यूज 6 और 5, और डिवाइड कर देंगे 2 पे, 11/2, तो क्या आ जाएगा 5.5। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर। अब मीडियन ढूंढना, 1 2 3 4 5, यानी 5 से आगे वाली जो वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5, तो मीडियन भी आपका निकल आया। नेक्स्ट हम चलते हैं मोड की तरफ। सबसे ज़्यादा इसमें क्या रिपीट हुआ है, 8। सबसे पहले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया 1 3 5 3 5 3 7 5 7 5 7। मीन निकालना है, यानी एक्स बार। सिंपल ऐड कर लेंगे सब जो वैल्यूज दी है हमें, इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल करेंगे हमारे पास 51। 11 पे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 4.64। अब मोड पहले निकाल लेते हैं, इजी सा है मोड। इसमें क्या है हमारे पास, 5। क्या है, 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो लाजमी नहीं है कि आप 3 भी लिखें। नेक्स्ट निकालना है हमने मीडियन। सबसे आसान तरीका, डाटा को अरेंज कर लेंगे। मीडियन के लिए 7 7 7 5 5 5। अब ये जितनी भी मरतबा आएगा हम लिखेंगे 3 3 एंड 1। अब ये कितने हैं, 11 नंबर है, तो 11 + 1 डिवाइड बाई 2, क्या आ जाएगा 6, यानी 6 वैल्यू आपकी कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। 6 वैल्यू जो होगी आपका क्या होगा, मीडियन। नेक्स्ट है 5 4 1 4 0 3 4 119। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन, एक्स बार, सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। और ये कितनी वैल्यूज हैं, 8, डिवाइड कर देंगे ऐड करके, आ जाएगा 17.5। ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 140, ठीक है। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन के लिए डाटा को अरेंज करेंगे।
बड़े से छोटे 5 4 4 4 3 1 0। अब कितनी वैल्यूज थी हमारे पास? 8 8 जुफ्त है तो इसमें एक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन नंबर होगा तो डायरेक्ट 2 पे डिवाइड करेंगे। जो फोर्थ वैल्यू है इसमें वो हमारा क्या होगी? मीडियन। अब मोड क्या है हमारे पास? 4, क्योंकि 4 काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है? मीन गिवन है x बार, ठीक है, ऐड कर देंगे 62 90 71 83 75। कितनी वैल्यूज है ये? टोटल 5 ऐड कर देंगे 381, 5 से डिवाइड करेंगे, मीडियन आ जाएगा 76.2। अब हमने मीडियन निकालना है। डाटा को अरेंज कर लेंगे बड़े से छोटे। 62। अब ये फिफ्थ वैल्यूज है तो हमारे पास ये कौन सा है? ऑड नंबर, तो इसमें 1 ऐड होगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि जो थर्ड वैल्यू आपकी होगी 75, ये आपका मीडियन है। मोड मोड आपका क्या है? 75, यानी कि अगर आपके पास कोई रिपीटेड वैल्यू ना हो तो मीडियन जो होगा वही आपका क्या होगा? मोड होगा। या आप यहाँ लिख भी सकते हैं नो मोड, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमने क्या निकालना है? मीन, यानी कि x बार। सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे 45 65 80, ये अरेंज करके मैं ऐड करी डायरेक्ट 80 75 56 96 62 प्लस 78 ऐड करेंगे 729 आ जाएगा। 10 पे डिवाइड करेंगे 72.9। अब इसमें से हम मोड निकाल लेते हैं। तो मोड जो है हमारे पास क्या है? 80, क्योंकि 80 2 बार आया है। नेक्स्ट क्या निकालना है? मीडियन। अब मीडियन के लिए डाटा को अरेंज कर लेंगे 96 92 80 80 78 75 65 62 56 45। अब बेटा ये 10 वैल्यूज़ हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर 1 ना भी ऐड करें सीधा 2 पे डिवाइड करेंगे। फिफ्थ वैल्यू जो होगी 1 2 3 4 5 78, ये इसका क्या होगा? मीडियन। 78 क्या होगा इसका? मीडियन। तो डाटा हमारे पास ये है। फिर हमने इन सबको सबसे पहले क्या निकालना है? मीन ऐड कर लेना है। टोटल वैल्यूज है ये 20, ऐड कर लेते हैं 3 3 2 3 3 4 2 2 3, अच्छा 2 3 5। नेक्स्ट जो रह गई हैं वो मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ। ऐड करेंगे आ जाएगा 63, 20 से डिवाइड करेंगे, मीन आपके पास आ जाएगा 3.15। अब इसका मोड है, ठीक है, मोड जो है वो 3 है, क्योंकि 3 सबसे ज़्यादा बार क्या हो रहा है इसमें देख लें, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है बेटा मीडियन, ऑड नंबर है, 20 वैल्यू है नंबर, इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10th वैल्यू जो होगी अरेंज करने के बाद, अरेंज कर लेते हैं बड़े से छोटे की तरफ, 3 3 3 3 3 2 2 2 एंड 2। तो अरेंज करने के बाद 10th वैल्यू हमारे पास क्या बनती है? 3। तो ये हमारा क्या होगा? मीडियन। नेक्स्ट है बेटा 99 106 101 103 108 107 106 108। मीन मालूम करना है, ऐड कर देंगे
और टोटल वैल्यू हमारे पास क्या है 9, 99, 106, 101, 103, 108, 107, 106, 108। तो ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 945। ठीक है, और डिवाइड भी करना है 9 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 105। अब बेटा इसके अंदर हम क्या निकालेंगे मॉड, यानी कि 108 हमारा इसमें क्या है मॉड, 108 भी है, 106 भी है, 107। इसकी एक वजह है क्योंकि 107 भी 2 दफ़ा आया है और 106 भी। ठीक है, अब क्या निकाल लेते हैं बेटा मीडियन। सबसे पहले डाटा को क्या कर लेंगे अरेंज, 108, 108, 107, 107, 106, 106, 103, 101 और 99। 9 वैल्यूज़ हैं, 1 ऐड कर देंगे, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे, यानी फिफ्थ वैल्यू आपकी, फिफ्थ वैल्यू जो है वो है हमारे पास 106। ये आपका मीडियन है। आगे उसने नंबर ऑफ रूम्स 15 हाउसेस दिए कि 15 हाउसेस में नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं। तो सिंपल ये आपको डाटा दिया, आपने क्या निकालना है इसमें से मीन ऐड कर देंगे, 8, 6, 8, 7, 6, 7, 6, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 8, 5। इन सबको किस पे डिवाइड कर देंगे, जितनी वैल्यूज़ हैं इस पे क्या कर देंगे डिवाइड, 15 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 109, 15 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 7.27। नेक्स्ट है बेटा मॉड। मॉड क्या होता है, बार बार रिपीट होने वाली वैल्यू। तो एक 7 है और एक 8 है, मीडियन निकालेंगे, लेकिन डाटा को सबसे पहले क्या कर लेंगे अरेंज, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 5, 5। अब ये 15 ओम का यानी ओड नंबर है, 1 एक ऐड कर लेंगे, 2 पे डिवाइड, यानी कि 8th वैल्यू जो आपकी है इसमें डाटा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 7 इसका क्या है मीडियन। तो बेटा ये आपको डाटा दिया है नंबर ऑफ बुक्स इन 10 स्कूल, 10 स्कूल की लाइब्रेरीज का जिसमें ये बुक्स हैं। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है मीन, डाटा को ऐड कर लेना है, 10 स्कूल हैं, 78, 35, 267, 39, 17, 41, 8, 286, 335 एंड 50। ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे हमारे पास 1740 और 10 पे डिवाइड करेंगे 10, 10 से कट हो गया तो 174। इसके बाद इसका हम क्या निकालेंगे मॉड। मॉड इसमें कोई रिपीट वैल्यू नहीं हो रही तो हम लिख देंगे नो मॉड। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहले हम डाटा को क्या करते हैं अरेंज। तो सबसे पहले हम डाटा को क्या कर लेंगे अरेंज कर लेंगे, 418, 335, 286, 267, 215, 78, 50, 39, 35 एंड 70। अब ये कितनी वैल्यूज थी 10, तो डायरेक्ट 2 पे डिवाइड करेंगे। फिफ्थ वैल्यू जो है इसमें वो हमारा क्या होगा मीडियन। क्या होगा मीडियन, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 78। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा हमारे पास पेशेंट, ये आपको दिए गए हैं 10 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के। हमने सबसे पहले क्या निकालना है मीन,
ऐड कर देना है 4125 2506 3115 6580 7150 3750 5920 4775 3225 2500। ठीक है, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 43,440। 10 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 4344। अब मॉड क्या है 2500 क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। अब बेटा क्या निकालना है हमने यहाँ पे मीन। क्या निकालना है मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहले डाटा को अरेंज कर लेते हैं 7150 6580 यानी कि छोटे बड़े से छोटे 4125 3750 3225 3115 2500 और 2500। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या करेंगे हम कि ये 10/1 10/2 10 वैल्यूज हैं डायरेक्ट 2 पर डिवाइड करेंगे। फिफ्थ वैल्यू जो होगी इसकी वो हमारा क्या होगा मीडियन 1 2 3 4 5 यानी 4125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है पर्सन परचेज द फूड आइटम्स। क्या खरीदा इसने राइस फ्लोर घी शुगर एंड मटन। क्वांटिटी 10 12 2 4 3 कॉस्ट 96 48 190 49 रुपीज एंड 650। अब वो क्या डिमांड कर रहा है व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ फूड आइटम पर केजी। एवरेज कॉस्ट तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर केजी दी है, आपने क्वांटिटी निकालनी है। यहाँ 10 केजी के हिसाब से 12 यहाँ, ठीक है 4 यहाँ 3 यहाँ 2। तो सिंपल बेटा एक तरीका बता देती हूँ, आमने सामने वाली वैल्यूज को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 3 है था आपका, आपने कॉस्ट ऑफ पहले निकालनी है 1 केजी कॉस्ट दी हुई थी तो कॉस्ट ऑफ 10 केजी राइस 10 केजी राइस की कॉस्ट निकालनी थी तो पर केजी हमारे पास कितना था 34.25। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास 342.50। इसी तरह लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 केजी आटा 8.75 मल्टीप्लाई बाई 12 105.00। फिर आएगा कॉस्ट ऑफ 4 केजी घी 49.25 मल्टीप्लाई बाई 4 ये आपके पास आ जाएगा 197.00। फिर कॉस्ट ऑफ 3 केजी ऑफ शुगर 19.50 मल्टीप्लाई बाई 3 ये आ जाएगा आपके पास 58.50। फिर कॉस्ट ऑफ 2 केजी मटन 150 पर केजी और 2 केजी कितने का आएगा 300। एन बेटा यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 12 4 3 एंड 2 तो ये टोटल कितना हो गया 31। अब आपने जो वैल्यूज निकाली थी उन सबको क्या कर देना ऐड 34 2.50 105 197 19.50 58.50 एंड 300। ये जो सब है इसको हमने डिवाइड कर देना है किस पे 31 पे।
तो एवरेज आ जाएगा 32.35। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, द फॉलोइंग डिस्टेंस इन किलोमीटर वर ट्रेवल बाय 40 स्टूडेंट टू रीच देयर स्कूल। ये 4 स्टूडेंट ने ये डिफरेंट डिस्टेंस तय किया स्कूल पहुंचने के लिए। कंप्यूट मीन, मीडियन एंड मोड। यहाँ से क्या निकालना है? मीन, मीडियन एंड। मीन में क्या करेंगे बेटा? सारा जो आपको डाटा दिया है उसे क्या कर लेंगे हम? ऐड 2, 8, 1, 5, 9, 5, 14, 10, 31, 20, 15, 4, 10, 6, 5, 18, 12, 25, 30, 27, 23, 9, 15, add 15, 18, 10, 1, 1 and 1, 6, 25, 16, 7, 12, 1, 8, 21 and 12। तो बेटा ये टोटल कितनी वैल्यूज है? 40। उन्होंने खुद ही बता दिया 40 स्टूडेंट्स हैं। ऐड करेंगे आ जाएगा 472, 40 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 11.8 किलोमीटर एवरेज फासला। मॉड है बेटा इसमें 1, 5 एंड 10, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुई हैं वैल्यूज़। अब हमने क्या निकालना है? मीडियन। डाटा को क्या कर लेना है हमने? अरेंज। 31, 30, 27, 25, 25, 21, 20, 20, 18, 18, 16, 16, 15, 15 and 15, 14, 12, 12, 10, 10 यानी जितनी दफ़ा रिपीट हुआ है उतनी दफ़ा हम लिखेंगे। 8, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 2 and 1। अब ये बेटा कितनी वैल्यूज है? 40। अगर 40 है डायरेक्ट आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा? 21 वैल्यू। अब 21 वैल्यू इसमें से देखते हैं। 21 टर्म इसमें से क्या है हमारे पास? 10। तो ये आपका क्या आ जाएगा? मीडियन। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग द टेबल लिस्ट इन द साइज ऑफ 127 फैमिलीज। साइज ऑफ फैमिलीज दी है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फ्रीक्वेंसी 51, 31, 27, 12, 4, 1, 1। अब ये आपको इस फॉर्म में दिया कहा है कंप्यूट मीन, मीडियन एंड मॉड। ये निकालें। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे? आपको साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी, साइज ऑफ फैमिली मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, इनको डिवाइड करके फिर ऐड करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 51, फिर ऐड 3 मल्टीप्लाई बाई 31, फिर ऐड 4 मल्टीप्लाई बाई 27, फिर ऐड 5 मल्टीप्लाई बाई 12, 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 1। अब ये टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं ये नहीं हमने देखना, इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 402। यानी कि फार्मूला हमारे पास यही है ना, समीशन एक्स ओवर एन। तो एन बेटा जब हमें इस फॉर्म में हो तो एन कैसे हम निकालते हैं? सिंपल तरीका, जो हमें फ्रीक्वेंसी दी है उसका हम टोटल कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू समीशन एफ, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं हम। एन आ जाएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे। 51, 31, 27, 12, 4, 1, 1। यहाँ हम फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे।
आ जाएगा 127। अब समीशन एक्स ओवर एन 402 एंड 127 क्या आ जाएगा 13.2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द क्लास मार्क एंड मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। क्लास इंटरवल लिए है, फ्रीक्वेंसी, आपने मीन और क्लास मार्क निकालना है। अब बेटा ये ग्रुप डाटा है, यानी कि इसमें आपको क्लासेस दी, इसमें थोड़ा सा बस चेंज होगा। ये आपको ग्रुप दिया है, फिर 40 से 79, फिर 80 से 119, फिर 120 से 159, फिर 160 से 199। देन फ्रीक्वेंसी आपको गिवन की है 17, 41, 80, 99 एंड 4। टोटल कर लेंगे फ्रीक्वेंसी का 251, यानी ये क्या आ जाएगा समीशन एफ। अब बेटा क्लास मार्क कैसे निकालना है, सेम जैसे हमने प्रीवियस, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड, यानी कि 0 और 39 को ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 19.5। इसी तरीके से अगले वाले का 59.5, फिर 99.5, फिर 139.5, फिर 179.5। एफ और एक्स क्या है कि एफ और एक्स की वैल्यू को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 33 1.5, फिर आगे आ जाएगा 2 4 3 9.5, 7 9 6 0, 1 3 8 1 0.5, 7 18। इनका टोटल कर लेंगे हम। टोटल बेटा हमारे पास इसका आ जाएगा 25259.5। फार्मूला है बेटा हमारे पास समीशन एफ एक्स और समीशन एफ, यानी एफ एक्स का जो टोटल आया है हमारे पास उसको डिवाइड कर देंगे समीशन एफ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मीन 104.81। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, सेम एज इट इज़ पिछले क्वेश्चन की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम क्लासेस बना लेंगे जो आपको दी गई हैं, वो क्लासेस लिख लेंगे 1 to 5, 6 to 10, 10 to 15, फिर 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, नेक्स्ट है 36 से 40। नेक्स्ट बेटा हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली है, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास समीशन एफ आ जाएगा जो है 156। फिर एक्स की वैल्यू मैंने आपको बताया था, दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 पे, इसकी आ जाएगी 3, फिर 8 13 18 23 28 33 38। देन एफ एक्स कैसे आएगा, एफ और एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से 57 192 234 378 529 560 528 570। तो ये कितना आ गया 3048। फॉर्मूला आपका क्या था समीशन एफ एक्स और एन, यानी कि समीशन एफ भी लिख सकते हैं आप इसको। टोटल 3048 डिवाइड करेंगे 156 पे आ जाएगा और 19.53 आपका मीन। सबसे लास्ट क्वेश्चन है द डायग्राम इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली ऑफ अ सैंपल ऑफ 100 फैमिलीज इन अ सर्टेन हाउसिंग स्टेट, कि ये फैमिलीज में हर फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ये सारी फैमिलीज है इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। स्टेट द मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, मॉडल नंबर बताना है। कैलकुलेट द मीन ऑफ पर चिल्ड्रन फैमिली, फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ ऑर्डिनरी नंबर फैमिली। ए बी सी पार्ट दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 इज रिपीटेड 50 टाइम्स मैक्सिमम नंबर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स के 2 बहुत बार रिपीट हुआ है
ठीक है, इसलिए मॉड क्या होगा इसमें 2। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, एंड मीडियन इज ऑल्सो 2, और मीडियन भी 2 होगा बिकॉज इट लाइज ऑन मिडल, क्योंकि ये मिडल में लाई करता है। आगे एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ फैमिलीज। नंबर ऑफ फैमिलीज का हमने क्या कर लेना है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 5, 20, 40, 25 और 10। तो क्या आ गया, 100 फैमिलीज के इक्वल आ गया। आगे लिखेंगे 5 फैमिलीज हैज 0 चिल्ड्रन, ये 5 फैमिलीज में कोई बच्चे नहीं है। 10 हैव 1 चाइल्ड, 10 फैमिलीज में एक एक बच्चा है। 40 हैज़ 2 चाइल्ड, 40 फैमिली है, हर एक में 2 बच्चे हैं। 25 हैव 3 चाइल्ड, चिल्ड्रन भी आप लिख सकते हैं। ये जो 25 फैमिली है इसमें 3 चिल्ड्रन, एंड 10 फैमिलीज हैज़ 4 चिल्ड्रन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 20 मल्टीप्लाई बाय 1, 40 मल्टीप्लाई बाय 2, 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 4, और डिवाइड कर देंगे n पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0, 20, 80, 75 एंड 40, एन यानी समीशन f जो था हमारे पास क्या है, 21, 12, 15, 215 को जो है डिवाइड करेंगे 100 पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन 2.15। तो बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.2। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।